दोस्तों नमस्कार। स्वामी समूह और साईं बाबा मंदिर की ओर से 25 जून 2023 को स्वामी कॉम्प्लेक्स में कक्षा 10 के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। आप भी देखिए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे ये जो समूह है, ये इस शहर का जो आने वाली पीढ़ी का जो बुद्धिजीवी समूह है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, उसके मुझे दर्शन हो रहे हैं। यानी आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद अजमेर को चलाने वाले, अजमेर के जो बुद्धिजीवी है, वो आप सब लोग हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप बेशक पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, इसलिए पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, मेमोरी कैसे शार्प करनी चाहिए, अंक कैसे ज्यादा लाए जा सकते हैं, इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। उल्टा मैं तो कहता हूं कि मेरे से भी ज्यादा आपको जानकारी है, इसलिए उस विषय पर बात करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सबसे पहले मुझे जो एक बात कहनी है वो ये है कि आज आप लोग एक चौराहे पर आके खड़े हैं। ईश्वर ने आपको मेधा दी, आपको बुद्धि दी, आपने मेहनत से, लगन से पढ़ाई करके एक मुकाम पर आके खड़े हो गए, अपनी योग्यता आपने साबित कर दी। तो एक तो इस चीज का गुमान मत करना, ये अभी पहला पड़ाव है। असल में आपकी योग्यता का एक तरह से ये पहला पड़ाव है, पहली पायदान है, जिस पर आकर आप खड़े हो गए हैं, और आपको जो ये जीवन मिला है उसको एक तरह से आपने कामयाब करके एक जगह आकर खड़े हो। अब ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक चौराहा है। मैं कह रहा हूं चौराहा भी नहीं, उसको बहुराहा कहना चाहिए। एक ऐसे स्थान पर आके खड़े हो गए जहां से बहुत सारे रास्ते निकल रहे। अब आपको निर्धारित करना है कि आपको किस रास्ते पर जाना है, क्योंकि आपने यदि ये तय नहीं किया कि मुझे किस दिशा में जाना है, जाना चाहिए, क्या मेरे लिए उपयुक्त है, उस रास्ते को ही पकड़ना पड़ेगा आपको। जैसे आपको जोधपुर जाना है तो आपको जोधपुर वाली बस में ही बैठना पड़ेगा। यदि आप जयपुर वाली बस में बैठ गए, जैसे निर्णय करते समय गलती से जयपुर वाली बस में बैठ गए, तो आप जोधपुर नहीं पहुंच सकते। यानी ये निर्णय का क्षण है। एक ऐसे मुकाम पर आके खड़े हो गए हैं जहां पे आपको तय करना है कि मुझे जीवन में करना क्या है, बनना क्या है, और उसके लिए आपको स्वयं को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में किस सब्जेक्ट के प्रति रुचि है, या किस फील्ड में जाने पर मैं ज्यादा कामयाब हो सकता हूं। अपना आत्मविश्लेषण आपको करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा यह है कि आपको अभी अनुभव नहीं है जीवन का। इस भौतिक जगत में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में जानकारी किसको है, हमारे गुरुओं को, हमारे माता पिताओं को। तो हमें उनका मार्गदर्शन भी लेना है। जैसे मान लो आपको लगा कि मुझे मेडिकल के फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, वो आपका विचार है, ठीक है, उसको प्रायोरिटी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आदमी यदि उसको रुचि के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिलेगा तो कोई सफल नहीं होगा। लेकिन व्यवहारिक जगत में क्या बेहतर है, ये आपको आपके गुरु और आपके माता पिता बताएंगे। इसीलिए अपनी इच्छा जो है वो अपने गुरुओं को और माता पिताओं को जरूर बताएंगे, साहब मैं ये बनना चाहता हूं, क्या सही है क्या। फिर उनका जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर वो आपको सलाह देंगे, और तब आपको निर्णय करना है कि मुझे करना क्या है। इसलिए अभी जिस वक्त पे आप खड़े हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहीं से आपके जीवन की आगे की यात्रा चालू होने वाली है। तो मेरा सबसे ज्यादा इस बात पर जोर है कि आप इस बात पर विशेष रूप से जो है इसका ध्यान रखें। अभी कौर प्रकाश जी जैसा बता रहे थे
उल्टा मैं तो पूछना चाह रहा था कि आप लोगों में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं, कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। लेकिन जैसा अभी कौनप्रकाश जी ने बता ही दिया, इसका मतलब है कि आप सबके सब लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारे जमाने में तो इंटरनेट था ही नहीं, और इंटरनेट ऐसा चमत्कारी आविष्कार है जिसने पूरी दुनिया को एक छोटे गांव में समेट कर रखा। पूरी दुनिया सिमट गई। हमारे जमाने में हमको यदि किसी भी तरह की कोई किताब पढ़नी होती, कोई ज्ञान हासिल करना होता था, तो हमको लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, मार्केट में किताब खरीदनी पड़ती। लेकिन आज पूरी दुनिया खुली हुई है। गूगल पे, इंटरनेट पे दुनिया का सारा ज्ञान उपलब्ध है। तो आप सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके सामने पूरी दुनिया खुली हुई किताब की तरह। लेकिन उसमें आपको ध्यान से भी रखना पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी ये जो उम्र है, इसमें भटकने की संभावनाएं रहती, ये अनुभव बताता। तो आपको वो जो दुनिया का ज्ञान मिल रहा है ना, आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा वाला ज्ञान लेना है, कौन सा छोड़ना है। क्योंकि दुनिया में तो अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है, और बुराई जल्दी आकर्षित करती है आदमी को। और दुर्भाग्य से जितनी भी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनमें जो वल्गर चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं, वो मतलब जानबूझ के आपकी आंखों पे आगे लाई जाती है। इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। तो आपको उनको इग्नोर करना है, और क्या करना है, आपको जो चाहिए उसी ज्ञान पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो इस इंटरनेट के युग का आप बेहतर से बेहतर उपयोग करें, ये मेरा निवेदन है। अब एक चीज मैं बताऊं आपको, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, आप लोग बुद्धिजीवी कहला रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कहला रहे हैं। क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि आपने 80% से ज्यादा मार्क्स हासिल किए। कैसे किए हैं? आप देखिए, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो कोर्स में था उसको आपने पढ़ा और अपने दिमाग में फीड कर दिया, मेमोरी। तो ये शिक्षा कैसी है? मेमोरी बेस्ड है। आपने अपने दिमाग में जितनी मेमोरी फीड कर ली, जितनी ज्यादा फीड कर ली, और वहां क्वेश्चन पेपर आपने जब सॉल्व किया, वहां पे आप डाल के आ गए और आपके अच्छे नंबर आ गए। यानी हमारी शिक्षा पद्धति में एक बहुत बड़ी कमी है, वो ये है कि ये सिर्फ हमारी मेमोरी से रिलेटेड है। इसके अलावा जीवन में बहुत कुछ है, वो एक अलग विषय है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं मेमोरी की बात करता हूं। हो सकता है आपको जानकारी हो, लेकिन मेरा यह सुझाव है, जो मैंने अपने अनुभव में पाया है, कि आपको यदि अपनी मेमोरी शार्प करनी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं आपको छोटा सा एक उपाय बताता हूं, उसको आप करके देखना, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। मतलब मेमोरी की स्ट्रेंथ जो है आपके दिमाग में, जो जिसको कहते हैं फ्लॉपी समझ लीजिए, कुछ और समझ लीजिए, जिसमें आप फीड करते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है? बहुत आसान है, छोटा सा उपाय बताता हूं। योग में एक त्राटक की क्रिया होती है। त्राटक का मतलब ये होता है कि किसी एक बिंदु पर हम अपनी नजर टिकाएं। आप प्रतिदिन, अगर इसको अभ्यास में ले आइए, प्रतिदिन चाहे जमीन पे बैठ के, चाहे कुर्सी पे बैठ के, जैसा आप चाहें, अपनी आंख के बिल्कुल सीध में दीवार पर कोई एक काला निशान बना दीजिए पेन से, स्केच पेन से, या फिर उसी हाइट पर एक दिया जला दीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए। उसकी लौ की सीध में आपकी नजर होनी चाहिए। आपको करना सिर्फ इतना है कि शांत चित्त होकर के उसको देखना है, एक टक लगातार। शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगी, एक टक देखेंगे तो आंखों में से पानी आ सकता है, लेकिन अभ्यास से उस जो समयावधि है उसको हम बढ़ा सकते हैं। पहले 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तक आप उसको खींच सकते हैं। उससे मालूम है आपको क्या लाभ होगा? उससे आपके अंदर एकाग्रता की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। एकाग्र माने एक दिशा में अग्रसर होना। हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन यदि हम एकाग्र हैं
तो हम केवल एक विचार पर ध्यान देंगे, एक विषय पर ध्यान देंगे। आपको ख्याल में होगा कि लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, सूर्य के सामने उसको रखें और उसके दूसरी तरफ कागज रखें। आप देखिए कि जो सूर्य की किरणें हैं उत्तल लेंस से गुजर के वो एक केंद्र बिंदु पर आएंगी और वो कागज वहां पे इतनी हीट उत्पन्न हो जाएगी कि कागज जलने लगेगा। देखिए, ये एकाग्रता की शक्ति है, मतलब उन किरणों की एकाग्रता एक दिशा में बढ़ जाए। तो आपको अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप उपाय करेंगे, मेरा दावा है आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एकाग्रता के लिए अच्छा, दूसरा एक और बात भी है, और बहुत से बच्चे मैंने खुद, हम भी ऐसा देख चुके हैं कि हम क्या करते थे, लेट नाइट तक पढ़ाई करते थे। एग्जाम के दिनों में या एग्जाम के दिनों से 2 महीने पहले बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, रात को 1 बजे तक जाग रहे हैं, 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, नींद आ रही है तो चाय पी के या कॉफी पी के नींद जगा रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं। वो तरीका गलत है। हमें जब भी कोई याद करना है तो उसका उपयुक्त समय है प्रातःकाल। प्रातःकाल भी 4 बजे के आसपास। आप 4 बजे से लेकर 6 बजे तक यदि कोई चीज को अध्ययन करेंगे तो, क्योंकि उस समय एक तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है, मन में किसी भी तरह की जो है आपके कई तरह के विचार नहीं उठते, मन शांत रहता है, तो एकाग्र चित्त होने में आसानी हो जाती है। और आप उस 2 घंटे में जो पढ़ते हैं ना, उस 2 घंटे में जो आपको याद होता है वो आप रात को 4 घंटे पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। तो इसका नियम बना लें कि जब भी अपन को पढ़ाई पे मतलब ज्यादा ध्यान देना है तो सुबह उठ के ही पढ़ाई करें। जहां तक हो सके रात को 10-11 बजे तक सो जाए, शरीर को आराम दें, और शरीर जब सुबह उठेगा तो उसके अंदर एनर्जी होगी। तो मेरा ये सुझाव है और मैं समझता हूं आप इसको अपनाएंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे जमाने में तो आप देखिए कि 60% से लेकर 70% तक में भी इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन हो जाता था। आज आप लोग 80% से अभाव है, फिर भी गारंटी नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारी जो मेमोरी लेवल था, हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, इतना कमजोर था। आज की पीढ़ी आप इतनी कुशाग्र हो, 80% भी कुछ नहीं है। यानी अभी आप 80% पाने के बाद में भी पीछे हैं, क्योंकि आपसे आगे अभी तक 20% बच्चे बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ है, इस बात को समझना, इस बात को गंभीरता से समझना। ये मुकाम हासिल किया है आपने, कुछ नहीं किया अभी आपने। आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे 11th और 12th में आकर के 90% तक जाना है, 90% से ऊपर जाना है। तो इसका संकल्प है। एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, ये सम्मान समारोह है, हमें भी खुशी है और बेशक आपको भी इस बात की प्रसन्नता होगी कि आप सम्मानित हो रहे हैं और दुनिया आपको देख रही है, स्वामी न्यूज के माध्यम से लाइव आपको देख रही है। यानी आप उसके योग्य हैं, आप उसके पात्र हैं, तभी आपका सम्मान हो रहा है। यह खुशी का अवसर है। लेकिन आज का जो सेशन है ये सिर्फ हमारे उद्बोधन अथवा जो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे वहां तक सीमित नहीं है। वो ठीक है, वो एक रूटीन है। महत्वपूर्ण ज्यादा ये है कि आज जो आप यहां पे 2 घंटे बिता रहे हैं वो बेकार नहीं जाने चाहिए, बहुत कीमती है वो। अभी जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं सामूहिक रूप से, वो बहुत कीमती है। तो यहां से जब लौटें तो खुशी सर्टिफिकेट के साथ साथ कुछ लेकर के जाए। यहां जो चर्चाएं हो रही है, जो बातें हो रही हैं, उसको साथ में लेकर खाली हाथ मत जाना। इस समय का सदुपयोग करना मेरा विशेष रूप से आपसे निवेदन है। बातें तो आपसे करने को बहुत है मेरी, लेकिन क्योंकि एक दो वक्ता और भी है हमारे साथी, और दूसरा आपकी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, तो इसलिए उसमें भी समय लगना है। इच्छा मेरी बहुत थी आज आपसे बात करने की कि कुछ और विषयों पर भी बात करता है, बहुत उपयोगी जानकारियां मेरे पास हैं, लेकिन समय की मर्यादा है, इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।